अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो हमारी है ये है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चैप्टर नंबर 2 है, ये 11th क्लास का। इसका यूनिट नंबर 2 जो है वो आज हम लोग देखेंगे। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है और क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे बना सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं वो। ठीक है, आज के हमारी वीडियो में हम लोग दो चीज़ें फाइंड करना देखेंगे, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, CRF, एक CF और एक CRF दोनों हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखें सबसे पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल के लिए सबसे पहले आप उसका जो है वो टाइटल देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें यहाँ पे क्लास लिमिट्स, ये मैं जल्दी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप काइंडली वो जाके देख सकते हैं अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना नहीं आता तो। इसलिए मैं थोड़ा सा इस स्टेप को थोड़ा जो है वो जल्दी करूँगा। ठीक है, क्लास लिमिट्स के बाद क्लास बाउंड्रीज, इसमें फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, इसके बाद क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी CRF जो है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। वैल्यूज़ हैं 1, 11, 15, 20, 30, 6, 8, 16, 22, 38, 7, 18, 24, 7, 13, 4, 29, 15, 19, 30। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ से हमने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और जो है वो क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो बनानी है हमने। ठीक है, तो हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए। तो जो स्टेप नंबर 1 है हमारे पास, वो हमने जो हमारी क्लास लिमिट है, ठीक है, उसकी हमने विड्थ निकालनी है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ क्लास लिमिट्स, मतलब आपने कितनी क्लास लिमिट्स बनानी है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो है मेरा, जो यूनिट 1 जो थी वो प्लीज़ वो देख लें अगर आपको मालूम नहीं है तो। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ पे 5 क्लास लिमिट्स बनाऊँगा, इसलिए मैंने जो है वो डिवाइडेड बाई 5 किया है। और मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू है डाटा के अंदर वो देखें 30 है और मिनिमम 1 है। ठीक है, तो 30 - 1 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाई 5 और ये अप्रोक्सीमेटली 6 आ गया। ठीक है, 6 का क्या मतलब है कि मेरा जो गैप होगा क्लास लिमिट में वो 6 होगा। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट करना है सबसे मिनिमम से। मिनिमम 1 है, 1 to 6। ठीक है, 6 का मैंने गैप जो है वो देते जाना है इसके अंदर। दूसरी होगी 7 to 12। ठीक है, अब ये मैंने जो दूसरी क्लास लिमिट बनाई है, इसमें मैंने जो पहली क्लास लिमिट का जो लास्ट वैल्यू थी, ठीक है, उससे नेक्स्ट मैंने लिखी है। ठीक है, 7। इसी तरह 13 to 18, फिर 19 to 24, फिर 25 to 30। ठीक है, ये क्लास लिमिट्स मैंने बना ली हैं। अभी नंबर 2 पे हमारे पास आती है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री क्या होती है, ठीक है, क्लास बाउंड्री बनाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, 0.5 आपने डिडक्ट कर देना है जो आपकी लोअर क्लास लिमिट होगी उसमें से, और आपने 0.5 ऐड कर देना है आपकी अपर क्लास लिमिट में से। ठीक है, आपने जो क्लास लिमिट बनाई है इसमें ये जो लेफ़्ट साइड पे आ रही हैं आपके पास, ठीक है, ये सारी की सारी के हैं आपके पास लोअर, और जो आपके राइट साइड पे आ रही हैं ये अपर जो हैं वो क्लास लिमिट्स हैं। ठीक है, तो बनाऊँगा मैं भी 0.5 to 6.5। ये देखें मैंने लोअर में से 0.5 माइनस किया और अपर वाली में से मैंने 0.5 ऐड किया। फिर आगे जो है वो 6.5 to 12.5। क्लास बाउंड्री में जो नेक्स्ट आपके पास आती है यहाँ पे, ठीक है, मसलन ये 6.5 जो आया है ये सिमिलर होगा इसके साथ। ठीक है, ये सेम दोनों होंगी, जो मतलब जो लास्ट वाली क्लास बाउंड्री थी उसका जो लास्ट और जो नेक्स्ट क्लास बाउंड्री है उसका जो पहला ये जो वैल्यू है ये सेम होगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट 12.5 to 18.5, फिर 18.5 to 24.5, फिर 24.5 to 30.5। ठीक है, ऐसे हम जो है वो क्लास बाउंड्रीज भी बना लेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है कि जो आपकी क्लास लिमिट है, ठीक है, उसके अंदर आपके डाटे के अंदर कितने जो हैं वो वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो इसको फ्रीक्वेंसी बोलती है, मतलब वो उस क्लास लिमिट के अंदर आपके कितनी वैल्यूज़ हैं डाटे के अंदर। ठीक है, तो मैं जो है वो मसलन फॉर एग्जाम्पल 1 to 6 मैं क्वेश्चन इधर लिख लेता हूँ। अब 1 to 6 जो है वो हमारे डाटा के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, देखें 1 है, 6 है, 4 है। ठीक है, बस यही है, 3 होगी इसकी। अभी जो है दूसरे हमारे पास 7 to 12। 7 to 12 हमारे पास 11 आती है, 8 आती है, 8 और 7 फिर आती है, और यहाँ पे 7 आती है, तो कितनी है ये 5 है। अभी जो 13 to 18 हमारे पास कितनी है, 15 है, 16 है, 18 है, 13 है। ठीक है, और फिर 15 है, तो ये भी जो है वो हमारे पास जो है वो 5 आती हैं। अब नेक्स्ट देखें जो हमारे पास 19 to 24 है, ठीक है, उसमें 20, 22, 24, 19, ठीक है, 4 आ गई हमारे पास। इसी तरह जो 25 to 30 है उसमें देखें 30, 29, 34। ठीक है, तो ये इस तरह हम जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल लेंगे। अभी
देखें आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आती है टोटल उसका, वो आपका सिमिलर होना चाहिए इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये जो आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके जितने भी नंबर उसके अंदर होंगे वो फ्रीक्वेंसी आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो ये देखें आपके पास दोनों जो है वो 21 मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी भी 21 है और आपके क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ हैं वो भी 21 है। तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अभी बारी आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो सिमिलर होगी, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, ये आपने 3 लिखा हुआ है, ये सिमिलर जो है आप यहाँ पे लिख देंगे पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये आप यहाँ पे 3 लिख देंगे। अभी दूसरी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने बनानी है वो कैसे बनाएंगे, इसमें आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। जो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली होगी उसको और जो ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी, इन दोनों को आपने ऐड करना है। 5 + 3 = 8। इसी तरह आगे करते जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब जो आपकी लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको किसको, जो करंट फ्रीक्वेंसी होगी उसके साथ ऐड करते जाएंगे। 8 + 5 = 13। अभी जो इधर कौन सी आएगी, सेम वही 4 और 13 को ऐड करते जाएंगे। 13 + 4 = 17। फिर इधर वैसे ही 17 और 4 को जो है वो ऐड करे जाएंगे, तो आपके पास 21। जो देखें कि ये 21 आना चाहिए आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये देखें आपका भी टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल डाटा के अंदर नंबर और टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हमारे क्वेश्चन में 21 आ रहा है तो उसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। ये आपको एग्ज़ाम में चेक करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ बस। अभी तीसरा आगे जो हमारे जो चीज़ चेक करनी है वो क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। अगर एग्जाम में वो आ जाता है, वो बताता है कि आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वो कैसे निकालनी। इसका फार्मूला हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी इन सिलेक्टेड रो डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। अब टोटल फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास कितनी है, 21 है। जिस भी आपने जो रो की आपने निकालनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें जितनी भी होगी वो डिवाइडेड बाई वो कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, हमारे पास जो ये वाली रो है जिसमें क्लास लिमिट 7 to 12 है, इसमें आप देखें कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 और हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 21। तो इसकी कैसे निकालेंगे, 5 / 21 = 0.238, ठीक है। तो इस तरह आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं हर रो की। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्यूमुलेटिव निकालनी है, तो उसकी तरफ आते हैं। तो क्यूमुलेटिव में क्या होगी, ठीक है। रिलेटिव में था कि फ्रीक्वेंसी इन सिलेक्टेड रो, क्यूमुलेटिव में जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप यूज़ करेंगे, ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे आता है, क्यूमुलेटिव रिलेटिव में आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, रिलेटिव में आप जो है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है। तो अभी हम निकालते जाएंगे। पहले में देखें 3 / 21 = 0.14। दूसरे में इसी तरह 8 / 21 = 0.38। तीसरे में देखें 13 / 21 = 0.61। फिर आगे देखें 17 / 21 = 0.80। फिर लास्ट वाली में 21 / 21 = 1, ठीक है। अभी ये देखें एंड पे क्या आया, 1। आपका भी क्यूमुलेटिव जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके एंड पे 1 आना चाहिए, मतलब 100% आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 1 नहीं आता इसका मतलब है कि फिर आपका क्वेश्चन जो है वो आपने कहीं पे उसको गलत कर दिया, कहीं गड़बड़ कर दिया आपने, ठीक है। तो इस तरह जो है आप जो है वो क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल सकते हैं। क्लियर। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जब भी आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्लास लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी, क्लास बाउंड्रीज़ निकालनी पड़ेंगी, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। पहले ये 3 स्टेप आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, क्लास लिमिट आपको कैसे निकालनी है, उसके लिए आप ये स्टेप मैंने बताया। नंबर 1 आपको पहले जो है वो रेंज फाइंड करनी पड़ेगी, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस, आपने कितनी क्लासेस बनानी है उसके ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास जो है वो रेंज आ जाएगी उसकी, ठीक है। तो आपने स्टार्ट सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगी डाटा के अंदर वहाँ से लेनी है, ठीक है। तो फिर आपने ऐसे चलते जाना है, क्लास लिमिट्स बनानी है, फिर क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। सिंपल आपने जो लोअर क्लास लिमिट्स है हमारे पास ये वाली, इसमें से 0.5 आपने माइनस कर देना है, और ये जो हमारे पास अपर क्लास लिमिट है इसमें आपने 0.5 ऐड कर देना, तो आपकी क्लास बाउंड्री बन जाएगी। फिर फ्रीक्वेंसी आपने देखनी है, फ्रीक्वेंसी आपने देखनी है कि ये जो क्लास लिमिट है आपके पास 1 to 6, इस रेंज के अंदर आपका जो क्वेश्चन है, आपके जो वैल्यूज़ हैं डाटा है उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो वो आपने फ्रीक्वेंसी में लिखते जाना, ठीक है। इसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ये वाली, ये इक्वल्स होनी चाहिए आपकी टोटल वैल्यूज़ के, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं क्वेश्चन में कोई मिस्टेक कर दी या कोई नंबर जो है आप मिस कर गए हैं, ठीक है। फिर आपने क्यूमुलेटिव निकालना है। क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है, एडअप होकर, ठीक है, एडअप होती जाती हैं। अब ये देखें, ये पहले नंबर पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है, क्योंकि इसके पीछे तो कोई भी नहीं थी, तो फिर ये सिंपल 3 ही आ जाएगी, 0 +
जो 3 है वो इक्वल्स टू 3 ही होता है। पहले आपने सिंपल वही 3 ही लिख देनी है। दूसरी यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, दूसरी आप लिखेंगे कि इसकी जो करंट है ये वाली 5 प्लस जो प्रीवियस थी 3, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 5 + 3 = 8। अभी तीसरी में आप क्या लिखेंगे, इसकी जो करंट है प्लस जो इसकी प्रीवियस है, तो 8 + 5 = 13। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसकी जो करंट है प्लस प्रीवियस, ठीक है। इस तरह इसकी क्या लिखेंगे, इसकी जो करंट फ्रीक्वेंसी है प्लस इसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, तो टोटल 21। ये टोटल जो 21 है ये आपका टोटल नंबर और ये टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल होना चाहिए। फिर जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इन सिलेक्टेड रो डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। मतलब आपने जिस रो की भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय 21 जो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी है उस रो की निकल आएगी। हमने क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी देखी आज, इसलिए हमने क्या किया है, उसमें जो क्यूमुलेटिव वाला है अब हमने ये देखना है, ठीक है। क्यूमुलेटिव डिवाइडेड बाय टोटल, क्यूमुलेटिव डिवाइडेड बाय टोटल, क्यूमुलेटिव डिवाइडेड बाय टोटल, ये सारे हम करते जाएं। एंड पे जो है वो उधर 1 आना चाहिए। 1 आएगा तो इसका मतलब है कि आपका आंसर ठीक है। ठीक है, रिलेटिव में क्या डिफरेंस होता है, रिलेटिव में आप इस वाली जो है ना हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, इनको आप डिवाइडेड बाय टोटल करते हैं। इधर हमने देखे ना क्यूमुलेटिव को ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो इधर अगर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो फिर आप जो है सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर लिखेंगे और नीचे जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो डिवाइड होकर आ रही होगी। दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अभी आपको आई होप कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना भी समझ आ गई होगी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना भी समझ आ गई होगी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।